मस्ताना कर दिया। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी है तो दो चार बात। तो ज्ञान का कैसेट तो भर ही रहा है ना अंदर। नहीं आए भाई तो कैसे भला ये सतगुरु कहेंगे। तो उसने जैसे एक यज्ञ कर लिया, अश्वमेध यज्ञ बहुत विरले करते,
पर गुरु के दर तक जो तुम्हारे पैर आए तो तुम इतने यज्ञ पहुंचे, कितने बड़े तपस्वी है। कभी तुमको पैदल चलना पड़ता है तो तुम खिसियाते, धूप है, रिक्शा नहीं मिल रही है, पैदल चलना पड़ रहा है, तो क्या हुआ? और तो कोई तपस्या नहीं की है तुमने। 5 अग्नियों के बीच में संत लोग बैठते, तपस्याएं करते, ठंडे पानी में खड़े होकर तपस्याएं करते। कैसे कैसे पहले जमाने में अपने आप को तपाते रहते थे। शायद ये सब करने से भगवान की प्राप्ति होगी, लेकिन अभी तो ये बात नहीं करवाता है गुरु तुमसे। 7 दिन तुमको सुखदेव की तरह बाहर भी नहीं खड़ा किया, गंद कचरा भी नहीं डाला तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं ली गई। और थोड़ा बहुत गर्मी में या सर्दी में या लू में चलना पड़ता है तो तुम्हारा मन चलता है। देखो रिक्शा नहीं मिली, देखो पैदल चलना पड़ा, तो क्या हुआ? पैदल चलना पड़ा। भगवान ने इतनी 2 टांग वाली तुमको 11 नंबर की बस दे रखी है, चलोगे तभी तो तंदुरुस्त रहोगे, तभी तो 2 रोटी हजम होगी। चलोगे ही नहीं तो 2 रोटी जो खा रहे हो वो भी नहीं हजम होगी। सेवा का मौका मिलता है, उसमें भी तुम्हारी सब चलता है शरीर। पहले चक्की घर में पीसते थे, अब वो बेचारा रामदेव बताता है चक्की पीसो ऐसे झूठ मूठ की, जैसे बच्चे झूठ मूठ कटोरी में खाना खाते हैं ना, तो ये झूठ मूठ की एक चक्की चलवाता है, झूठ मूठ की नाव चलवाता है, झूठ मूठ की लस्सी पिलाते हैं तुम्हें हंसाने के लिए। अब झूठ मूठ, सच्ची सच में पियो ना, सचमुच की लस्सी पियो तो लगेगी नहीं गर्मी तुम्हारे। छाछ पियो, तुम तो मक्खन मानी खा के चलते। अगर छाछ मिले तो भी खुश रहो, शुक्र है भगवान तुमने छाछ पीने को दी, पेट सही हो जाएगा इससे। नहीं चाहिए हमारे को ताम, नहीं चाहिए पुलाव, नहीं चाहिए हमारे को बढ़िया खाना। हमको अगर तुम दाल रोटी ही खिला रहे हो तो तुम्हारे करोड़ शुक्राने हैं भगवान। चला तो रहे हो, श्वास तो नहीं निकल गई, अभी भी प्राण बचे हैं तेरे लिए। तो हर श्वास में हो ये रिदम चल रहा है अंदर पूरा तुम्हारा, हर समय चल रहा है सितार का तार। अब तुम अपना तार गुरु के तार से मिला लो, अपने को देखो, क्या तुमको गुरु की तार का अनुभव होता है? मेरे और उसके हृदय का एक रहता तार है, जो मुझे भजता है मैं भी उसको भजता हूं। जैसे जैसे जपते मैं वैसे आता हूं। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम हमें याद करो और हम ना करें, तुम मुझे प्यार करो और हम तुमको प्यार नहीं करें। प्यार तो हो ही जाता है, तुम याद करते हमारा ख्याल भी तुम्हारे में चला जाता है, हम याद करते तो तुम पहुंच जाते। तो ये तार एक होना चाहिए, बीच में कोई पर्दा नहीं। अभी इधर पर्दा लगा दें तो दर्शन नहीं होगा, थोड़ा झीना होगा वो भी लगेगा सही से नहीं हो रहा है। एकदम हटे बादल, एकदम हटे तो सूरज चमक जाए, पर बादल है तो सूरज ढका हुआ है। तो कोई ना कोई हमारे बीच में पर्दा है, ये अहंकार का पर्दा है। ये बार बार मन कहता है मैं हूं, मैं आया हूं सत्संग, मैं निष्काम करता हूं, मैं गुरु की सेवा करता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं पाठ करता हूं, मैं तो है। जब मैं चली जाए तब भक्ति, जब तक मैं है तो ये भक्ति नहीं है। मैं को मिटाते जाओ। कौन हूं मैं भक्ति करने वाला? कौन हूं मैं भगवान के ऊपर फूल चढ़ाने वाला? कौन हूं मैं उसके आगे दीपक जलाने वाला? उसका दीपक तो सूरज चंद्रमा 2 दिन रात जल ही रहे। सुबह को सूरज, दिन को सूरज की महफिल है, रात को तारों की बारात बाबा। रात को इतने सितारे निकल आते, फुल मून पूर्णमासी, इतना अच्छा लगता है। चंद्रमा को देख करके जाने कितने भजन बनाए गए, कितने उस मुख की तुलना की गई है। 14वीं का चांद हो तुम, कितने मतलब परमात्मा की सृष्टि के चांद सितारे सब तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, परमात्मा के लिए जल रहे हैं, तुमको जीवन दान दे रहे हैं। बोला चंद्रमा की रोशनी से वनस्पतियां जो है वो पुष्ट होती है, और सूरज की रोशनी से सब पेड़ पौधे सांस लेते। तुम भी उसकी कृपा से सांस ले पाते।
अगर पेड़ पौधे तुम्हारे लिए ऑक्सीजन नहीं छोड़े तो तुम मर जाते। जो आदमी मरने वाला होता है उसको ऑक्सीजन लगा देते हैं, मास्क, क्योंकि सांस कम ले पा रहा है, उसको प्रेशर चाहिए। अभी उससे भी ज्यादा वेंटिलेटर निकला, वो लगा देते हैं, तो फिर श्वास की गति अच्छी हो जाती है। मतलब श्वास तुम्हारे कितने कीमती है। अगर बाहर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया जाए रोज, कितना खर्चा हो, और तुम्हें पता भी नहीं जाने कितने सिलेंडर ऑक्सीजन के तुम्हारे अंदर चले गए, और कितने तुम्हारे से फिर पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, वो पत्तियां उसका भोजन बनाती हैं, फिर इसीलिए फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं, जो तुम सब्जी के रूप में खाते। कितने फल खाते हैं, पालक के पत्ते खाते हैं, मेथी के पत्ते खाते हैं, पत्ते भी खा जाते हो, छोड़ते ही नहीं हो, कुछ फ्रूट्स भी नहीं छोड़ते हो। प्रकृति तुमको अनाज देती है, वो अनाज भी खा जाते हो। पता नहीं कितने मन अनाज खा चुके हो, कभी हिसाब लगाओ, टनों का टन खा चुके हो। देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगान जुगंतर युग युग से खिलाता आ रहा है। और अब तुम्हारा मन कहता है सत्संग में आएंगे, फिर खाना कहां से खाएंगे। दादा कहते थे जाओ वापस घर चले जाओ। अगर तुमको ये चिंता है कि हम सत्संग करेंगे तो हम खाएंगे कहां से, तो तुम वापस चले जाओ। तुम हमारे सत्संग के लायक नहीं है, क्योंकि तुम अविश्वासी है। तुमको भगवान में ही विश्वास नहीं है। जिसने तुमको गर्भ के अंदर रखा, तुम्हारी नली नाभि से मां के आंतों के साथ जुड़ी हुई थी, तो नाभि से तुमने भोजन खाया। तो कितनी बड़ी महिमा है परमात्मा की, कैसे तुमको गर्भ में भी रक्षा कर रहा है, और जब फिर उसकी जरूरत नहीं होती है तो वो नाल काट दी जाती है बच्चे की। उसके बाद वो श्वास नाक से लेता है, प्राण लेना शुरू करता है, और जब जाता है दुनिया से तो श्वास छोड़ दी, प्राण छोड़ दिए भाई, उसके प्राण शांत हो गए। प्राण शांत, प्राण से चल रहा है। बीच पवन का खंबा, तुम्हारे कमरों में तो सीमेंट के इतने बड़े बड़े है ना खंबे, और भगवान का क्या है, बीच पवन का खंबा, जहां से आवत जावत लखे न कोई, देखा बड़ा अचंबा। न तुम श्वास को जाते देख रहे हो, न आते देख रहे हो, न अभी देख रहे हो, न मरते समय देख पाओगे। तुम्हारे ही सामने सामने माँ ऐसे हो जाएगी, तुम बोले अरे क्या हुआ जरा देखे, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, डॉक्टर बोलेगा नहीं नब्ज नहीं मिल रही, गई। प्राण शांत हुआ, माना गए। तो प्राणी का नाम ही बना प्राण पर। प्राण से चल रहे हो, प्राण से तुम्हारे अन्न को अंदर पाचन मिलता है। तुम्हारे लंग्स अगर ऑक्सीजन नहीं कैच कर सकते तो तुम तो बीमार हो जाते हो। फेफड़ों में टीबी हो जाती है तो श्वास नहीं ले सकते। फेफड़ों में ही जाके गंदा खून सारा साफ होता है, फिर वो ट्रांसफर होता है हार्ट में। हार्ट से गंदा खून जाता है उसके फेफड़ों में, फिर फेफड़ों से जो अच्छा बनता है वो आता है तुम्हारे उसमें। तो कितना अंदर मैकेनिज्म है भगवान का खेल। तुम अनाज खाओ और वो हजम ना हो तो क्या करेगा अनाज। कभी कभी पेट खराब होता है, दिल नहीं करती खाने की, हटाओ हटाओ मेरे सामने से भोजन हटाओ, मुझे नहीं चाहिए। अरे तुम्हें बहुत अच्छा लगता है खस्ता कचौड़ी, खाओ ना। अब नहीं खाऊंगा, अभी उल्टी होके चुकी है, अब नहीं खाऊंगा। जब शरीर को नहीं सूट करता है ना तो उलट देता है खाना भगवान, तुम बोलते उल्टी हो गई। और जब खा पा रहे हो, हजम हो रहा है, तुमको हजम करने की ताकत नहीं है। ये भगवान की शक्ति से तुम्हारे अंदर हाजमा बन रहा है। ये बहुत बड़ी उसकी कृपा है जो तुम उसको हजम कर पा रहे। फिर उससे तुम्हारे खून बन रहा है, उससे तुम्हारे ग्लूकोज बन रहा है, उससे कैल्शियम बन रहा है, कितनी सारी चीजें बन रही। हड्डियों को कैल्शियम चला जाता है, दिमाग में खून पहुंच जाता है। अच्छे में अच्छा खून हार्ट पहले ऊपर भेजता है, बाद में नीचे के हिस्सों में भेजता है। सबसे पहले यहां जरूरी है दिमाग में तुम्हारे, क्योंकि दिमाग काम नहीं करेगा तो भले सारा शरीर काम करे, बेकार। जब तुम आए बाएं बकने लगते हो बेहोशी में तो दिमाग नहीं काम करता। कहते इसके दिमाग में कहीं क्लॉट जम गया। फिर उस क्लॉट को हटाने के लिए कैसे अंदर स्प्रिंग डाला। अभी एक माई को हो गया 2.5 लाख का तो स्प्रिंग पड़ा, बताओ
फ्री में तुम्हारा चल रहा है श्वास, उसका जरा सा ब्रेन हेमरेज हुआ, निकालो 2.5 लाख रुपया। अब उसके बाद भी बिल्कुल शांत में, न हंसे न रोए माई, बोलते चुप करके बैठे, नहीं तो फिर इधर जरूर जोर पड़ता है। खाली घर वाले मिलके ऐसे रोए, उसको फिर मुसीबत हो गई, सांस नहीं ले पा रही। तो बोला रे सीधे सीधे ले, हट जाओ हट जाओ, रुलाओ नहीं इसको, न रुलाओ न हंसाओ न भजन सुनाओ, बंद कोठरी में। तुम शुक्राना गाते कि तुम सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, गले लग पा रहे हैं। वो बेचारी किसी से मिल नहीं पाती है, ऐसा क्लॉट निकला। इतना रिपेयरिंग चार्ज देने के बाद भी सही रिपेयर नहीं करता डॉक्टर, उसके हाथ में नहीं। तेरे बस में है क्या, तू जान जरा, तू है निर्बल वो बलवान। उसके इशारे सारा जहान चल रहा है, जमीन चल रही, आसमान चल रहा है, ये किसके इशारे जहान चल रहा है? जब इतना सारा जहान चल रहा है, इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है, और इसको मैं एक इशारे से चला रहा हूं, बताओ। परमात्मा के एक इशारे से हवा चलती है, एक इशारे से सूर्योदय होता है, एक इशारे से भय विच पवन, भय विच अग्नि, भय विच समुद्र, सब ईश्वर के भय में, माना कंट्रोल में। अगर आसमान से गिर जाए सूरज का गोला तो सब मर जाओगे। समुद्र आ गई, सुनामी लहरें कितनी देर के लिए आई? थोड़ी देर के लिए खाली बाहर निकला अपनी हद से, कितनों को डुबो दिया। अब उसको हद में कौन रख के बैठा है? ये बड़वा न लगनी बोलते। बड़वा न लगनी समुद्र के अंदर है, वो जरा सी हिली ऐसे ना तो लहरें बाहर आ गई। ये सब कंट्रोलर कौन है? सबको कौन कंट्रोल करता है? ये तुम्हारी जो गाड़ी है इसकी हर चीज लगी हुई है। इतने श्वास तुम्हारे होंगे, इतना बीपी होवे, इतनी शुगर होवे, सब चीज का मेंटेन भगवान ने किया हुआ है ना। तुम तो एक घर मेंटेन करते, मेरा घर देखो कितना अच्छा है, ये घर देखो कैसे मेंटेन हुआ पड़ा है। लाखों करोड़ों का तो ये घर भगवान ने तुमको फ्री दिया है। एक आंख तुमको ना हो तो कैसे सारा अंधकार ही अंधकार में जीवन हो जाए। क्या लिखो, क्या पढ़ो, क्या देखो, आंख से तो देख रहे हो, सब चीज देख रहे हो, प्रकृति के नजारे, टीवी देख रहे हो, बड़े बड़े अच्छे हिल स्टेशन देखते हो, रशिया देखते हो, अमेरिका देखते हो। इतनी छोटी छोटी 2 आंखें दी है और उसके अंदर इतनी सी पुतली, वो कितना खेल कर रही है। और तुम क्या करते? कुछ नहीं, फिर भी अहंकार करते, हम कमा रहे हैं, हमने घर चलाया, हमने शादी कराई, हमने ऐसा किया, बड़ा हम। ये हम बोला, इस अहंकार की कार से उतरो और विनम्रता के हवाई जहाज में चढ़ो। नमन करो सबको, झुको, न मन। जब नमन करोगे, सबके आगे झुकोगे तो मन नहीं रहेगा, न मन। फिर हो गया मन नहीं है, अहंकार नहीं है, विचार नहीं है, ख्याल शांत हो गए, मन तुम्हारा शांत हो गया। वे शांत करे चित्त माट करे, तुझी शांत करण सा तो जगत ठरे। तुम एक शांत हो जाओ, हजारों को कर सकते। आज एक दादा ने अपने मन को सही किया, तुम लोग कितने सही हो गए? एक दादा ने ज्ञान लिया, आज कितनों तक ये ज्ञान पहुंचा है। और अगर आज तुम पहुंचाना चाहोगे तो इतने लोगों को तुम भी पहुंचा सकते हो, इतनी सामर्थ्य तेरे में है। धन कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लाख कमा लिए, करोड़ कमा लिए, एक लिमिट है, कहां तक कमाओगे? कमा कमा कर शरीर ही तुम्हारा हड्डियों का पिंजर बन जाएगा और वही नहीं खा पाएगा, वही नहीं चल पाएगा जिसके लिए कमा रहे हो। बादाम पड़े खाओ, पिस्ते पड़े खाओ, कमाया खूब, सब है, खाओ, नहीं खा सकते, मना है डॉक्टर की। अभी वो किसी गरीब को खिलाओ, उसको तो ताकत आ जाएगी, वो तो बेचारा मूंगफली खा के भी ताकत ले लेता है, खाली चने खा के भी ताकत ले लेता है, खाली मूंग खा के, सूखी रोटी खा के भी तुम्हारे घर की ईंटें उठा लेता है, तुम्हारे घर को बना के तुमको उसमें रहाता है। और
तुम क्या करते सारा दिन? खाली खाए पिए सोए भोगे, खत्म हो गई कहानी। ये थोड़ी ना तुम्हारे जिंदगी का ध्येय है। तुम्हारी जिंदगी का ध्येय क्या होना चाहिए, क्या उद्देश्य है, उसके लिए लग जाओ। राह में रुकावटें आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी बहुत तकलीफें आती है, वो तो कोई भी काम करोगे उसमें आएगी। पढ़ाई करो उसमें नहीं मुसीबत है, सारी रात जग के पढ़ना पड़ता है। उतनी मुसीबत तो शायद यहां भी नहीं है इतनी। यहां तो तुमसे ज्यादा पढ़ाई तो गुरु को करनी पड़ती है। वो नहीं पढ़ा होगा तो तुम्हें क्या बढ़ाएगा बताओ? पहले तो उसको पढ़ना पड़ेगा ना। बोला सच्चा गुरु कौन बन सकता है? कौन सच्चा गुरु दुनिया में बन सकता है? बोला जो पहले सच्चा शिष्य बनेगा तब सच्चा गुरु बनेगा। अगर कोई सच्चा शिष्य नहीं बना तो वो गुरु नहीं है। कई डायरेक्ट बोलते हम गुरु हो गए, डायरेक्ट ऑफिसर। तेरे अंदर नम्रता नहीं आएगी, तेरे अंदर मिटना नहीं आएगा, तेरे अंदर अहंकार बढ़ जाएगा। सत्संग करोगे और बढ़ जाएगा। गुरु हो गया मैं, मेरे 20-50। तू शिष्य कब बना पहले ये बता। अपने शिष्यों को तो अंडर चलाते हो, तुम कितने दिन गुरु के अंडर में रहे हो? कौन सा एक गिलास पानी का भी पक्का बना के उसको तुमने दिया है? कौन सा कभी उसके कमरे का भी तुमने झाड़ू पोछा किया है? कभी किया है? किए सेवा और लग गए सत्संग करने। और सत्संग करो भैया कोई बात नहीं, लेकिन गुरु बन गए। ये हमारे गुरु हैं, ये हमें लाए हैं, इन्होंने हमें नारा इतना लगाना शुरू कर देते। मिटो ना तुम, काहे के लिए बन गए भाई? बनना ही तो है अज्ञान बड़ा। सब गुरु बाबा, सब गुरु बाबा। कितने गुरु बनेंगे? हम देखते हैं वो जो बने भले बने, पर मिटे कहां पहले? बीज तो मिटा तो वृक्ष बना। तुम किसके आगे मिटे हो? किसके आगे तुमने अपना अभिमान खोया? बस आ गए 2 घंटा सत्संग सुन लिया, बस इतना ही तो गुरु से तुम्हारा कनेक्शन है। वो जाके फिर सुना दिया, तुमने रिपीट कर दिया। तुमने क्या सेवा की, तुमने क्या भक्ति की भगवान के लिए? कितनी भक्ति करते थे, कितनी सेवाएं करते? जाके देखो गुरुद्वारों में इतने बड़े बड़े लोग बैठ के वाइपर से फर्श साफ करते रहते हैं, सीढ़ियां साफ करते रहते हैं। जो सत्संग में आते हैं बेचारे चल के, उनके चरणों की धूल लेके वो मस्तक पर लगाते हैं। कितने लोग जो आ रहे हैं भगवान के दरवाजे तक, ये भगत है, हम इनके चरणों की भी धूल बन जाए। इतना अपने आप को मिटाते रहते हैं, सारा दिन मिटाते रहते हैं। लहणे ने कैसे अपने आप को गुरु नानक देव के आगे मिटाया? पूरा समय उसने अपनी हस्ती को खत्म कर दिया। वो कभी गुरु बनना भी नहीं चाहा। बाद में भी जब उसके अंदर जोत डाल दी गुरु ने, जोत से एक जोत को सतगुरु ने पैदा कर दिया। और फिर इतनी प्रसन्नता हुई, गुरु को इतना जो मिटा, तो गुरु का भी दिल उसके लिए हुआ, उसको अपने से मिलाया। बोला अंग से अंग लगा के लहणे को अंगद कर दिया। गुरु अंगद देव बन गया वो। और उसके बाद भी वो छुप गया कमरों में, पता नहीं कहां चला गया, प्रकट ही नहीं हुए। मेरे को क्यों गुरु समझते? गुरु नानक देव बस वही गुरु है, सबके वही है। और कहीं भी ग्रंथ साहिब में देखो गुरु नानक का ही नाम आता है, कहीं दूसरे गुरु का नाम नहीं। गुरु तेग बहादुर कहा नहीं, गुरु नानक देव ने ये कहा। 10 पातशाहियों ने नानक देव को माना और सब मिटे। सब गुरु के चरणों में आके अपने हस्ती को मिटा के बैठे, अपने अहंकार को गंवा के बैठे। जहां अहंकार गया ही नहीं तो अहंकार और प्लस हो गया। ये तो और मुश्किल हो जाएगा। एक कार के ऊपर दूसरी कार डबल डेकर हो जाएगी, कैसे चलेगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये अहंकार को मिटाना कोई आसान नहीं है। आप गंवाइए ता शव पाइए। और कैसी चतुराई? चतुराई से चतुर्भुज नहीं पाया जाता। भोले भाव मिले रघुराई। इतना भोलापन हो तुम्हारे अंदर में। गुरु को क्या चाहिए? गुरु को चाहिए तुम्हारा शीश। शीश दो, अहंकार दो तो आशीष मिले। गुरु के आशीर्वाद जीतो। गुरु तुमको आशीर्वाद दे
तुम गुरु बन जाओगे तो फिर किसी के आशीर्वाद की क्या जरूरत, तुम ही आशीर्वाद देना शुरू कर दोगे, तुम ही मंत्र देना शुरू कर दोगे, तुम ही ऑर्डर पास करना शुरू कर दोगे, कहां मिटोगे? कौन सी जगह है तुम्हारे लिए मिटने की? किसके आगे अपने को, अहंकार को गंवाते हो? जानना तो ये अहंकार है, पर किसी के आगे मिटे तो, अपने आप को गंवाएं तो, बनने की जल्दी पड़ी। बस ऐसा सुना दीजिए हम बन जाएं। आते हैं हमारे शहर में सत्संग नहीं गुरुजी, हम शुरू कर दें? शुरू कर देंगे सत्संग। तुमने सुना ही नहीं, 2 दिन सुन के जाके बोलते शुरू कर दें। हम लोगों को तो शर्म आती थी, गुरु जब कहता था तुम जाके किसी को सुनाओ तो हम तो छुप जाते थे, कहीं भेजे ना हमें जरूरत ही नहीं किसी की, कहां जाएं? हमको बोलते थे जाओ, बोला हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास बैठे हैं, हमको यहां से हिलना ही नहीं है, इधर जाओ उधर जाओ, इधर निष्काम, हमको जाना ही नहीं है। अंदर से ही नहीं मन करता था। बहुत ज्यादा चिट्ठियां लिखते थे, जाओ तुम्हारे जैसे सोल्जर बना सकते हो, ये कर सकते हो, तो लगता था इनको जरा सी खुशी होती है तो चले जाते, फिर भाग जाते थे गुरु के पास। यहाँ पैर तप जाते थे, यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, 1 महीना भी अलग रहना नहीं अच्छा लगता था, ऐसे लगता था भागो भागो भागो। कभी वो आ जाते थे, कभी हम चले जाते थे। वो भी बहुत आए, उनकी भी बहुत कृपा हुई, हर साल 2-2 3-3 जगह आते थे, और जहां पहुंचते थे ये उनकी कृपा होती थी, हमको एकदम टेलीग्राम करते थे तुम आ जाओ। उदयपुर पहुंचे, बोले आ जाओ। अभी हम फीस भर के आए थे टाइपिंग की और उसकी, आया तार, चले गए उसी रात की ट्रेन में ही, बिना रिजर्वेशन, चाहे बैठते बैठते जाएं, चाहे ऐसे ही जमीन पर लेट के जाएं, पहुंचना है। कोई रिजर्वेशन नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, भागो। इतने खुश हो जाते थे, माता ने बुलाया है, गुरु ने बुलाया है, गुरु का बुलावा आया है। उदयपुर से फिर कहाँ अहमदाबाद चले, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाया, अजमेर गए, फिर बॉम्बे लेके गए। बॉम्बे में दादा ने बोला नौकरी वाले को बोल दो रख छोड़े, कहीं नहीं जाना है तुम्हें, हुक्म हो गया नहीं जाना तो नहीं जाना। उसके बाद 8 महीने और रह गए। 4 जोड़ी कपड़े होते थे, रोज धोए रोज पहने, सुबह को पहनते थे, दूसरे दिन नहाते थे, उसी समय धो के आ जाते, बस खत्म। न बवाल रखने का, न अटैची न अटैचा, कुछ भी नहीं, फ्री होके घूमते थे। मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में, दुनिया की बस्ती को आग लगा दी। दुनिया से नहीं चाहिए, अंदर से तुम सच निरीक्षा हो जाओ, तुम देखो तुमको कितना सबका प्यार मिलता है। ये हम लोगों ने खुद अनुभव करके देखा। कभी एक दिन भी कमी नहीं हुई है, कभी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि भगवान ने भोजन ना दिया हो या कपड़ा ना दिया हो या चलने के लिए जगह ना दी हो। पैदल भी गए तो रिक्शे में भी गए तो बसों में भी गए तो टेम्पो में भी, जहां जैसे चलाया चले, कोई बात नहीं, और बहुत अच्छा लगा। गुरु के हुक्म में रहने में उस जैसा मजा कभी है ही नहीं। पर वही गुरु के हुक्म में रह सकेगा जो पहले माया का हुक्म छोड़े, नहीं तो माया वालों का ही हुक्म तुम्हारे ऊपर चल रहा है, वही तुमको चलाते हैं, पति चलाता है, बेटा चलाता है, मोह चलाता है तुम्हारा। वो लोग क्या चलाएंगे, इधर वाला मोह चलाता है तुम्हें, लोभ चलाता है। लोभ खत्म होता है कभी? कोई सीमा नहीं है लोभ की। सीमा कहाँ खत्म होती है? संतोष में। जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समा, लोभ खत्म। नहीं तो और खप्पे 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 चाहिए चाहिए। दादा ने बोला खप्पे कहकर तुम खफे में पड़े। जब बोलते हो खप्पे चाहिए तो खफा हो जाते। नहीं चाहिए, चोर ने बोला नहीं चाहिए, पेड़ पर बैठ गया, उतार के उसको ठूस ठूस के खिलाया गया, खाओ। बीमार पड़ते हैं, ग्लूकोज नलियां सब लग जाती, डालते रहते हैं अंदर खाना, नाक से नली डाल के अंदर जाती है, उसमें इंजेक्शन में ग्लूकोज भरते हैं, कभी कुछ भरते हैं, कभी जूस भरते हैं, तुम ले जाते हैं जूस बना के उससे डाल देते हैं।
उससे खाया जाता है। मतलब छोड़ते नहीं है मरने तलक, तुमको डॉक्टर इंजेक्शन से भी खाना देता रहता है। अब जीते जी पूछते हो कहां से खाएंगे? सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बने, सवाल लिख के भेज देते। सेल्फ, अपना सेल्फ जान लो और किसी पर डिपेंड नहीं करो। जियो परमात्मा के लिए। देखो जहां भेजे वहां चले गए, जहां मिलाया वहां मिल गए, जहां कहा वहां बैठ गए। हलाई त हली वञा, बिहारी त बस। भगवान खड़ा करो तो बस, चलाते हो तो चल, लगाम उसके हाथ में। जिए हलाई किए वाह वाह, जैसे चलाओ ऐसे ही वाह वाह। चाहे खटिया पे सुलाओ, चाहे जमीन में सुलाओ, चाहे बाथरूम के पास सुलाओ, जगह तो मिली, कहीं तो बैठने को स्थान मिला, शुक्र है। ईश्वर की दरबार में आए तो सही, ईश्वर की दरबार के बनो ना। जब तानसेन गाता था अकबर की दरबार में, तो तानसेन को लगा इसको इतना अच्छा आता है गाना, तुमने किससे सीखा है? उसने बोला हमारा क्या सुना आपने, हमारे गुरु का सुनो तो आप तो एकदम मस्त हो जाओगे। बोला गुरु तुम्हारा कहाँ है? लेके गया गुरु के पास। गुरु जी को बोला भाई अकबर बादशाह आए, वो भी बेचारा न जमीन पर बैठ के सुनने के लिए बैठ गया, वो बाहर बैठ गया, गलत स्वर में गाना शुरू कर दिया, गलत धुन बनाई अपनी। और जैसे ही गलत गाया तो गलत तो नहीं सहन होगा गुरु से, उनका शुरू हो गया। और जब उन्होंने गाया तो 2-4 घंटे इतना गाते रहे मस्त, पता नहीं कहां पहुंच गए। अकबर भी मस्त हो गया, इतना अच्छा संगीत। फिर जाके उसके चरणों में गिरा, फिर पूछा तानसेन से इसमें इतनी मिठास क्यों है? बोला भाई मैं तो तुम्हारी दरबार का गायक हूं, ये तो शाही दरबार का गायक। तो तुम कब शाही दरबार के बनोगे? अपने अपने घर की दरबार के तो बड़े बने हो, मुखिया, मुखिया से हो गए हो दुखिया। जब मुखियापना छोड़ो तो दुखियापना तुम्हारा छूटे, तब परमात्मा का संगीत तुमको सुनाई दे। अपने ही को ठीक समझते रहोगे तो परमात्मा की आवाज कैसे सुनोगे? हाँ कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं हूं, यहां से आए समझ। ये नहीं कि बोल दिया मुंह से मैं कुछ नहीं। मैं बोलने वाले तो और अहंकारी होते, कह रहे हैं कुछ नहीं और अंदर समझ रहे हैं बहुत कुछ हूं। अभी तो मैं बहुत कुछ जान गया हूं, बस बहुत कुछ समझ गया हूं, क्योंकि बहुत जनों ने कहना शुरू कर दिया भगवान की जय। वो भगवान कह रहे हैं तुम भगवान बन गए, ऐसे भगवान तो हो ही हो तुम, उसके लिए तो हम भी तुमको इनकार नहीं कर सकते, पर प्रकट तो करो भगवान को, अपने अहंकार को गला के, अपनी हस्ती को, अपनी हस्ती जो तेरे कदमों में मिटा देते हैं, तुझको हर तौर अदाओं से मना लेते। कुछ बोलना? फिर सेक्रीफाइस इंसान एम के लिए करता है। जब किसी के पास एक एम होता है, वो सारी तपस्या उस एम को पाने के लिए कर देता है। जिन लोगों ने भी इस मार्ग पर चल के तपस्याएं की, त्याग किए, बलिदान दिए, कुर्बानियाँ की, उन सब के पास एक एम था, और अपने एम तक पहुंचने के लिए, अपने एम को पाने के लिए उन्होंने अपने आप को लगा दिया, अपने आप को मिटा दिया, अपना आपा गवा दिया, अपने सुख गवा दिए, अपने चैन गवा दिए, सब कुछ गवा दिया। जो हम लोग सत्संग में आते हैं,
हम भी पहले अपने अंदर एक बात देखें, हमारी लाइफ का एम क्या है। जब तक आप अंदर से द्वंद्व में हो तो आपका मन तपस्या नहीं, उसको नेगेटिव करके दिखाएगा। तपस्या तो एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन पॉजिटिव उसको लगता है जो एम लेके बैठा है। जब तक कोई एम लेके नहीं बैठा है तब तक उसको पॉजिटिव महसूस नहीं होगा, उसको नेगेटिव ही महसूस होगा। उसके अंदर कुछ ना कुछ खेचल हलचल पड़ी रहेगी और उसका मन उसको कहेगा यहाँ पर भी इतना मिटना पड़ेगा, यहाँ पर भी इतना अपने आप को गंवाना पड़ेगा, यहाँ पर भी ऐसे करना पड़ेगा। तो वो उसको भगाएगा यहाँ से, क्योंकि उसको नेगेटिव समझ में आएगा। तपस्या तब लगती है, तपस्या वर्ड को अगर तुम संधि करो, तप प्लस ईर्ष्या, ईश्वर के लिए किया गया तप, ईश्वर के लिए, तब तपस्या की फीलिंग आती है। अगर बीच में ईश्वर नदारद हो जाए, तपस्या की फीलिंग नहीं आएगी। फिर आपका मन थकान अनुभव करेगा, आपके अंदर शोर आएगा, आपके अंदर खेचल और हलचल आएगी और आप दुखी हो जाओगे। आप सोचोगे इधर भी इतनी मेहनत लगेगी, तो बाबा मैं भागता हूँ यहाँ से। इंसान की फितरत है, मेहनत से तो वो भागता ही है। कहीं पर भी अगर वो जाता है और उसको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है तो वो मेहनत से भागता है। रजोगुण प्रधान है, पर अपने भोग बुद्धि के लिए है। ऐसे मेहनत करनी पड़े तो रजोगुण पूरा शांत हो जाता है। मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं क्यों करूँ, कितना करूँ। अंदर वाला तप नहीं करना चाहता है। हालांकि कहीं पर भी तुम बैठो, जीवन तो तप में ही गुजरता है। गृहस्थ में भी एक तप है। जब आप स्कूल कॉलेज जाते हो, पढ़ाई करते हो, वहाँ भी एक तप है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तप है। घर गृहस्थी में चले गए, वहाँ भी अपने आप को भट्टी में झोंकना ही पड़ता है। और चाहे आ जाओ गुरु के पास, तप यहाँ पर भी है। जो अंदर से तपस्वी होते हैं या अंदर से सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, सत्य के प्रेमी होते हैं, वो कुर्बानी की मात्रा नहीं देखते हैं। कितनी बड़ी कुर्बानी है, कितनी छोटी कुर्बानी है, कितना मिटना है, कितना नहीं मिटना है, ये भाव नहीं होता। इधर भी बढ़ने के लिए एक जुनून चाहिए होता है। जैसे संसार में लोगों को कुछ पाने का जुनून होता है। बच्चे होते हैं यंग, पैसे का जुनून। कामी पुरुष को भोग का जुनून। यहाँ पर भी एक जुनून चाहिए होता है। और वो जो जुनून है वो आपको निरंतर आगे बढ़ाता है। वहाँ पर आप ये नहीं सोचते कितना नफ़ा नुकसान, वहाँ पर आप ये नहीं सोचते मैं क्यों मिटूं, कितना मिटूं, अरे ये तो नहीं सोचा था इतना मिटना पड़ेगा। ये फीलिंग्स नहीं है वहाँ पर। आप जुनून में बढ़ते जाते हो। आपको डॉक्टर एनेस्थीसिया दे के बेहोश कर देता है। अब वो कितना ही कट लगा दे। कभी कभी बिफोर सर्जरी आप जाओ तो डॉक्टर आपको कहता है बस छोटा सा कट लगाऊंगा,
2-4 टांके आएंगे, फिर भी मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो। जब ऑपरेशन के बाद होश आता है, 12-16 टांके, इतना कट कह रहा था इसने तो इतना कट लगा दिया। फिर वो हंस देता है, आप घबरा रहे थे, मैंने आपको ऐसा बोला। या फिर कहेगा मजबूरी हो गई उस समय। अब जब पड़े ही हो उसके पल्ले, अब क्या सोचना फिर? ठीक है, जैसा भी है। यहां भी जब एक जनून होता है अंदर, तो आप डर, घबराहट, ये चीजें किनारे कर देते हो। आपको लगता है जब मुझे बढ़ना है तो बढ़ना है। लोग संसार में बढ़ने के लिए कितना कुछ सहते हैं, कितनी मारें खाते हैं, कितना शोर होता है, कितनी हलचल होती है, लेकिन वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं। वो अपने आप को दृढ़ता से आगे बढ़ा लेते हैं। एक लड़की कितनी मारें खाती है, घर के लोग कितना विरोध में होते हैं, कितनी गालियाँ पड़ती हैं, लेकिन उसने जो सोच लिया तो उस तरफ बढ़ती है। जब हम भी एक बार सोच लेते हैं, हम अपने मन को भी नहीं सुनते हैं। फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोलने आता है अपना मन, और कोई नहीं बोलने आता। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपना मन बोलने आता है, और वो सारा समय दिखाता है, मैं इतना झुका, मैं इतना मिटा, मैंने इतनी सेवा की, मैंने ये किया। यहाँ पर अपने मन से बेपरवाह होना होता है। अपना मन बहुत खींचता है पीछे, डराएगा, इतना मिटना पड़ेगा, इतनी सेवा करनी पड़ेगी। तो क्या हो गया? इंजन को अगर पता है मुझे इतने किलोमीटर जाना है, तो उतने किलोमीटर कोयला भी तो डाला जाएगा। बिना कोयले के तो नहीं चलाएंगे उसको। उसको ऊर्जा का स्रोत दिया जाएगा। हम जब एक बार सोचते हैं बढ़ने की, तो ऊर्जा भी तो भगवान देता है। फिर हम ये तो देख लेते हैं, इतनी सेवा, इतना मिटना, लेकिन ये देखो ऊर्जा का स्रोत भगवान बैठा है। वो ऊर्जा भी देगा, वो कराएंगे। मैं नहीं करूँगा, वो कराएंगे। एक लड़की गई मेला देखने। गांवों में पहले मेले लगा करते थे। मेला देखने गई। बहुत बड़ी एक दुकान लगी थी, पीतल के बर्तन बड़े बड़े, बहुत अच्छे। बड़ी भीड़ थी वहाँ। ये भी चली गई। थोड़ी देर में उस दुकान पे बेहोश हो गई। पानी वानी डाला गया, होश में लाया गया। भाई क्या हो गया, तुम बेहोश कैसे हो गई? कह रही, मैंने सोचा मेरी अगर शादी जॉइंट फैमिली में हो गई, ये इतने बड़े बड़े बर्तन दहेज में मिलेंगे, मुझे इनमें खाने पकाने पड़ेंगे। यही सोच के मैं बेहोश हो गई। ऐसा मन है, ये व्यर्थ कल्पनाएं करके और हड़बड़ा जाता है। व्यर्थ कल्पनाएं हैं इसकी। कोई भी व्यक्ति फोर्सफुली तप नहीं कर पाता है। कोई भी व्यक्ति किसी के देखा देखी उन्नति नहीं कर पाता है। अपने अंदर जोश होता है, जनून होता है, उसी से काम होता है। हम जनून तो रखें अपने अंदर, हम जनून नहीं रखते। एक होता है जुआरी, एक होता है व्यापारी। जुआरी दाव लगाता है, व्यापारी नफा नुकसान बड़ा कुछ सोचता है। उसके बाद जाके एक स्टेप लेना चाहता है।
यहाँ पर व्यापारियों का काम नहीं है, ज्वारी का काम है। जो दाव लगाए, व्यापारी होगा, नफ़ा नुकसान ये सब सोचेगा तो कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। यहाँ पर व्यापारी होने की ज़रूरत नहीं है, ज्वारी बनो। मन पलट के यही देखता रहता है, मेरे को क्या मिलेगा, मैं कैसे करूँगा। तुम दाव लगाओ ना, आगे बढ़ो। दाव लगाए बिना यहाँ आगे बढ़ने की जगह नहीं है। और जो बातें बताई भी जाती हैं कुर्बानी की, त्याग की, बड़े बड़े संतों की बताई जाती हैं, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन है। अब एक बात सोच के देखो, उनके आगे तो इतने बड़ी बड़ी चीज़ें आई, हमारे आगे तो इतने बड़े कारण भी नहीं। समझो तुम निश्चय करते हो मैं आगे बढ़ूं, तुम्हें कौन जहर देगा? तुम्हारी परिस्थितियां तो नहीं है, जहरीली बातें सुननी पड़ेंगी, पर जहर का प्याला कौन पिला देगा तुम्हें? पर एक मोटिवेशन हो सकता है कि जब अगली परमात्मा के लिए जहर तक पी सकती है, हम 4 जहरीली बातें नहीं सुन सकते। मोटिवेशन है ना। तुम्हारे पास सांप कौन भेजेगा? तुम्हारे पास परिस्थितियां नहीं आने वाली। वो जितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां महापुरुषों के पास आईं, तुम्हारे पास नहीं आने वाली। जानते हो, तुम भी जानते हो, घर वाले तुम्हें इतना प्यार करते हैं, जहर घोट के नहीं दे देंगे। जानते हो नहीं जानते हो? फिर डरना किस बात से? तुम्हें तत्ते तहे पे कौन बिठाने वाला है? तुम्हें शूली कौन चढ़ाने वाला है? गीता भगवान अपने कमरे में मीरा, क्राइस्ट ऐसे ऐसे फोटो लगा के रखते थे। किसी ने पूछा भगवान ये क्यों लगाए हैं? बोला हम अपने मन को सुनाते हैं, देख तेरे सामने ऐसी परीक्षा तो नहीं है ना, अभी भी कितना कम है। अब ज्यों ये विचार आता है तो अपनी हालतों से लड़ने की हिम्मत आ जाती है, पावर आ जाती है। और उस समय भी अगर अपने को पहचानो चलते चलते, अब देखो गीता में भगवान ने बोला अथक होके अभ्यास करो। उन्होंने ये नहीं बोला टूट जाओ तो फिर अपने को बना लो, बिखर जाओ, समेट लो। सिर्फ थकने की बात की उन्होंने। इसका मतलब साफ है, इस रास्ते पर चलते हुए ना हम टूटते हैं ना हम बिखरते हैं, बस थक जाते हैं। कभी कभी अपने से थक जाते हैं, कभी अपने मन से थक जाते हैं, कभी अपने विकारों से थक जाते हैं, कभी अपनी परिस्थितियों से थक जाते हैं, कभी अपनों से थक जाते हैं। सिर्फ थकान आती है। जबकि हम अपने को जब विचार देने लगते हैं तो कभी हम सोचते हैं ऐसे तो हम टूट जाएंगे, ऐसे तो हम बिखर जाएंगे। भगवान को पता नहीं होता ऐसा। बोलते हैं ना भाई जिज्ञासु चलते चलते टूट भी सकता है, तो भाई टूट जाओ ना, फिर जोड़ लेना अपने को, बिखर जाओ, समेट लेना। पर सिर्फ उन्होंने एक अथक वर्ड इस्तेमाल किया, इस मार्ग पर अथक होके चलना है। यानी सिर्फ थकता है अंदर वाला। अब मालूम तो होता ही है, सबको मालूम है हमको चलना है तो चलना है। ज्ञानी को भी मालूम है भाई सबको लेके चलना ही है, टूटता नहीं, बिखरता नहीं। पर कभी कभी थकान आ जाती है, कभी तो शारीरिक श्रम हो जाता है, और कभी कभी निराशा आ जाती है। जिनसे मेहनत करता है, प्यार करता है, वांटेड रिजल्ट्स नहीं आते, ज्ञान के हिसाब से नहीं दिखता कुछ, तो थकान मात्र आती है सबको। तो भगवान ने थकान वर्ड को ही इस्तेमाल किया और कोई शब्द ही नहीं बोला।
क्योंकि कोई टूटता नहीं है, कोई बिखरता नहीं है, भगवान सबको संभाल के बैठा हुआ है। संसार में लोग टूटते हैं, संसार में लोग बिखरते भी हैं, संसार में टूटते हैं। किसी का जवान बेटा चला जाए, कहता मैं टूट गया अंदर से, सच है, टूट गया होगा। कोई बिखर जाते हैं जब परिस्थितियों में नहीं तालमेल बिठा पाते, माया के धचके लगते हैं, किसी से बेवफाई मिलती है, बिखर जाते हैं। लेकिन इस रास्ते पर मात्र थकान आती है। तुम भी देखोगे बीच बीच में, अब कभी हम लोग भी बोलते थे भगवान अब थक गए हैं, हम लोग बोलते थे अच्छा 2 दिन मेरे पास आ जाओ, तो वहाँ जाके क्या होता था, फिर एक फ्रेशनेस हो जाती थी, फिर एक ताजगी मिल जाती थी, फिर वो प्यार करते थे, बात सुन लेते थे, सत्संग में कुछ जवाब दे देते थे, थकान उड़ जाती थी। सिर्फ थकान आती है, कई बार अपने स्वभावों से भी आती है, अपने साथ जूझते जूझते भी थकान हो जाती है, सिर्फ थकान। और उस थकान के लिए फिर गुरु बैठा है हमारे पास। जब वहाँ पे संसार में आपको बोलते हैं, कोई ना कोई एनर्जी ड्रिंक दे देते हैं, भाई ये पी लो, तुम्हारा तन चार्ज हो जाएगा, मन चार्ज हो जाएगा, तो उससे तो पता नहीं होगा या नहीं, लेकिन गुरु के प्रेम में हो जाता है चार्ज, बड़ी बात नहीं है। गुरु के प्रेम में चार्ज हो जाता है। और गुरु की खासियत है, वो हमको सुनता भी है, समझता भी है। हमें वक्त लग जाता है गुरु को समझने में, उनके दिल तक पहुंचने में, लेकिन वेरी स्टार्टिंग से गुरु हमें समझता भी है, जानता भी है, फील कर लेता है हमें। अब देखो कभी कोई जिज्ञासु आता है, चलते चलते अचानक हम देखते हैं गहरी चुप्पी में आ गया, तो हम समझ जाते हैं इसके अंदर कोई गहरा दर्द है। ऐसे कोई चुप नहीं होता है, कोई गहरी पीड़ा है इसके अंदर। संसार में भी देखो, पति पत्नी भी अगर ऐसी अंडरस्टैंडिंग रखें, लड़ाई ना हो। समझो पति चुप है, पत्नी भिड़े नहीं और ये सोचे कि इनके अंदर कोई तो गहरा दर्द है, क्रोध में है, कोई तो बात है, कारण तक पहुंचे और लड़ाई ना करे, तो बात बन जाए ना। वहाँ नहीं है ये रिस्पॉन्स संसार में, क्योंकि ईगो फ्लैटर होते हैं, ईगो अड़ते हैं। लेकिन गुरु हमें कैच करता है, गुरु हमारी समस्या के कारण तक, जड़ तक जाता है। कभी सत्संग में कुछ समझाया और कोई चुप हो गया, मौन में आ गया, परेशान हो गया, गुरु उसको वहाँ से कैच करता है, टाइम देता है कि इसको मंथन करने दो, मनन करने दो, कोई बात नहीं है। ये नहीं बोलता बस मेरी बात लग गई, सड़ गए तुम इसीलिए चुप हो गए, नहीं, वो उस चुप्पी के दर्द को जानता है, पीड़ा है ना पीछे, वो उस दर्द को पहचानता है, उस दर्द को जानता है और इसीलिए नहीं छेड़ता। सहला देगा, सहलाना क्या, मुस्कुरा के देख लेगा, मुस्कुरा के बात कर लेगा, नॉर्मली बात कर लेगा, सहला देगा, लेकिन ये नहीं बोलेगा उसको कि तू पीड़ा नहीं है, तेरे को तू ड्रामा कर रहा है। ड्रामे वाले लोग अलग होते हैं, लेकिन एक कोई सचमुच अंदर से पीड़ा में होता है, उसकी मौनता, उसकी चुप्पी समझ में आती है। और ये भी पता है उसको समय देना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी चुप्पी में ही कोई निष्कर्ष निकाल पाएगा। हम जल्दी करेंगे बात करने की तो फायदा नहीं होगा। वो अपने से जब संघर्ष करेगा, लड़ेगा अपने से, तभी काम बनेगा, तभी आगे बढ़ेगा। तो वो चुप्पी
अच्छा, कभी कभी कुछ जिज्ञासु एग्रेशन में भी दिखते हैं। ऐसा नहीं कि एग्रेसिव हैं, खींच का भी कारण ढूंढना पड़ता है। क्यों खींच रहा है ये व्यक्ति? शायद अपने से लड़ते लड़ते थक गया है, शायद अपनी परिस्थितियों से थक गया है, शायद ये जो मुकाम पाना चाह रहा है नहीं पा सक रहा है। गुरु सबके एग्रेशन पे भी रिएक्ट नहीं करता है। देखो, पहचानने वाली चीजें होती हैं बहुत सारी चीजें हैं पहचानने वाली। अब कभी किसी के घर में दुख सुख हो गया और उसको अगर कोई जोर से बोलता है, उसकी हिचकी तो रुक जाएगी, बाद में समझेगा इन्होंने भलाई करी। या बच्चा रो रहा होता है बहुत, माँ जोर से बोलती है, तो क्रोध नहीं है ना उस समय, वो क्रोध नहीं है। एक तो युक्ति है बच्चे को चुप कराने की। एक बच्चे का रोना सहन नहीं हो रहा, वो दर्द, वो भी उसकी पीड़ा बना हुआ है, और पीड़ा में इंसान की आवाज तेज हो जाती है। डिफरेंस है, बहुत सी चीजों के डिफरेंस हैं। तो जब तुम लोग भी चलो इस मार्ग पर, गुरु तो तुम्हारी साइकोलॉजी समझता है, पर अपनी साइकोलॉजी को तुम्हें खुद भी समझना चाहिए। मन के हर उठने वाले वेग को एक दो जो कॉमन नाम हमने सुने हुए हैं, वही नाम नहीं दे देने चाहिए। एनालिसिस करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस में हमको बहुत सारी चीज़ें कैच होती हैं। जब सेल्फ एनालिसिस का नेचर नहीं है हमारा, तो हमें बात कैच नहीं होगी। सेल्फ एनालिसिस चाहिए। कुछ चीज़ों का प्रभाव दूर तक जाता है, कुछ चीज़ों का प्रभाव तुरंत ठीक हो जाता है। बच्चा फेल हो गया, माँ ने डांटा, रोया, पीटा, फिर माँ ने रोटी खिला दी। थोड़ी देर में देखोगे बच्चा नॉर्मल होगा, खेलने भाग गया या टीवी के आगे बैठा है। माँ ने मार भी लिया, डांट भी लिया, क्रोध भी कर लिया, लेकिन माँ नॉर्मल नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसको अब उसके फ्यूचर को लेके टेंशन है, आफ्टर इफेक्ट जा रहा है ना। अब वो बच्चा बोलेगा माँ को, तुम क्यों उदास बैठी हो, कह तो दिया आगे पढ़ लूंगा। उसकी फिक्र कुछ और है, उसकी सोच कुछ और है। सेल्फ एनालिसिस में हमको कई चीज़ों के आफ्टर इफेक्ट भी कैच होते हैं, कई चीज़ों के आफ्टर इफेक्ट्स। जैसे तुम घर में रहते हैं शादी से पहले, तो मन सोचता है शादी करके जाऊंगा, वहाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा, वहाँ वो नहीं मिला। अब उस इच्छा के आफ्टर इफेक्ट तुम्हें वहाँ सेटिस्फाई नहीं होने देते। कभी लगता है यहाँ नहीं हम बस पा रहे, हम मायके वापस चलें। फिर वहाँ से सोच के आते हैं माँ के घर तो पहले वाली स्थितियाँ मिलेंगी, पर वहाँ स्थितियाँ बदल चुकी हैं। कमरा बदल चुका, अलमारी बदल चुकी, बोलचाल बदल चुका, व्यवहार बदल चुका। आफ्टर इफेक्ट अपनी उस इच्छा का आ रहा है ना। क्यों परेशान हो, क्यों उलझे हो? ऐसा भी नहीं डिस्कम्फर्ट है, लेकिन वो वाला कंफर्ट नहीं फील हो रहा। ये इफेक्ट है उस इच्छा का जो लेके हम आए थे, क्योंकि हमने सोचा था, हमको क्या था इमेज, कि वो सब पहले वाले हैं, लेकिन वो बदल गए, चेंज हो गया। होगा ही चेंज, हटेंगे तुम एक जगह से, चेंज तो होगा, क्यों नहीं होगा। एक सीनरी हटा दो दीवार से, फिर वहाँ कुछ ना कुछ और आ जाता है, नहीं तो प्लेन अच्छी लगने लगती है, चेंज तो होगा। मन चेंज नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है। अब अपनी इच्छा के कारण उससे चेंज एक्सेप्ट नहीं हो रहा, उसको भिड़ंत हो रही है उसके मन की, इसको तब कह देगा वो।
कहेगा तप है। कई जगह पर तप है भी नहीं, कुर्बानी है भी नहीं, और हम तप कुर्बानी ऐसे ऐसे नाम दे देते हैं और परेशान हो जाते हैं। अब सत्संग में भी आते हो, तुमसे कौन सी कुर्बानियां ली गई, लेकिन मन कहेगा कुर्बानी की रहा है। कौन सी कुर्बानी की है बताओ तो सही। कौन सा तप किया? संधियां खेलंदियां खावंदियां विच्चा होवे मुक्त, मौज से जी रहे हो। बल्कि अपने ऊपर ही थोड़े थोड़े दिन में शक आने लगता है, हम कुछ कर तो नहीं रहे, हम तपस्या कर तो नहीं रहे, हम ऐसे कर तो नहीं रहे। अपने ऊपर ही शक आने लगता है, इतनी मौज से चल रहे हो। लेकिन मन ने तप कह दिया, कुर्बानी कह दी, बातें बना दी, ये चक्कर है। यहाँ पर भी जो थोड़ा बहुत सहना पड़ता है, वो भी इंसान का अपना स्वभाव, अपना स्वभाव। अब तुम्हारा एक्टिवली काम करने का नेचर नहीं है, यहाँ तो सुपर फास्ट है सारा कुछ, तो 2-3 लोग तो टोक ही देंगे, भी इतनी देर लगाओगे एक काम को तो कैसे चलेगा। बड़ा गुस्सा आ जाए, कर तो रहे हैं, घंटा हो गया लगे हुए हैं, सुबह से तो कर रहे हैं। भाई हमको 10 मिनट में करना आता है, तूने घंटा लगा दिया, सुनना तो पड़ेगा। अपना स्वभाव की मार हुई ना। बड़ा तप है भाई, गुरु की तो गुरु की, बाकियों की वो तो अच्छे हैं वैसे, कुछ नहीं कहते, उनके पल्ले पड़े जो नहीं हो, उनके पल्ले पड़ो, उनके साथ खड़े हो जाओ सेवा में, नानी याद आ जाएगी 1 मिनट में। अब मन इसको तप कहता है। ये नहीं सोचेगा मैं खुद अनजान हूँ, मैं सीखा हुआ नहीं हूँ, मैं एक्टिव नहीं हूँ, पर सबसे कर्म बना लेगा, फिर दुखिया जाएगा, फिर कहेगा इतना तप मैं नहीं कर सकता हूँ। तप तो शुरू ही नहीं हुआ, तप कहाँ है? ये तो जनरल नॉलेज की बातें हैं, बड़ी कॉमन बातें हैं, अब उतना तो सीखना पड़ेगा भाई। घर में भी स्पीड बढ़ जाती है, एक तुम अपने घर के 4 लोगों का पकाओ, और जिस दिन मेहमान आ जाए 4 और, स्पीड डबल करनी पड़ती है। वैसे तुम 2 चूल्हे पे काम करते हैं, उस दिन 4 पे करते हैं, एक हाथ इधर मारते हो, एक हाथ इधर मारते हो, एक आधा बच्चा और लगा लेते हो। दिल तो करता है पति भी यूज़ कर लो, सास भी यूज़ कर लो, और कर भी लेते हो। सास को और कुछ नहीं, बैठा काम, धनिया मिर्ची प्याज टमाटर बैठे बैठे काट दो, बैठे बैठे काट दो, है ना, सबको यूज़ कर डालते हो उसमें। बच्चे को और कुछ नहीं आता, अच्छा ले तो इसको हिला, मक्खन बन जाएगा, चम्मच चलाता रहे इसमें बैठ के, हो गया। मम्मी कुछ नहीं हो रहा, करता रहे चुपचाप। वो डांट भी खाते रहते हैं, घर के लगे भी रहते हैं, पर तुम चाहते हो आज मेरे 2 से 20 हाथ हो जाएं। तो कई चीज़ें बड़ी कॉमन सेंस की होती हैं, और एक्टिवली पार्टिसिपेशन चाहिए होता है। एक्टिवली वो उठता हूँ, करता हूँ, या वो जो लड़का बोलता है भाई मेरा मुंह कब से कुत्ता चाट रहा है, मैंने उसको ही नहीं हटाया, तू कह रहा तेरे पेट से बेर उठा दूँ, तो उतनी ढिलाई से काम नहीं चलता ना। शुरू में हम लोग भी यही मानते थे कि शायद इस मार्ग पर तप है, लेकिन आगे चलते चलते एनालिसिस करते करते आज हम ये कह सकते हैं तप तो कुछ खास है ही नहीं। अपनी मन इंद्रियों पर संयम जितना एक तप है, उसको भी तप कह दो, वैसे तो गुरु के प्रेम में सहज है। बाकी तो सब जो हम लोगों ने सहा होगा, अपने स्वभावों को सहा होगा ना, अपने स्वभावों की वजह से सहा होगा। तप जैसा तो कुछ है नहीं। अब कौन से मुगल हैं यहाँ पे? ये सारे जो सिखों के गुरु हुए हैं, इन लोगों को तो मुगलों का सामना करना पड़ा। इन लोगों के आगे तो बड़ी बड़ी परीक्षाएं आ गईं, इनके ऊपर तो वो हमले कर देते थे। हमारे पास किसकी सेना आ गई है, क्या हो गया है? इन लोगों को तो आध्यात्म के साथ साथ बाहर का भी बहुत तप करना पड़ा, आत्म रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए, संगतों की रक्षा के लिए। इनके सामने तो वो संघर्ष और था। हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा अपने मन को, अपने स्वभावों को बनाने की बात है। और वो भी ज्ञान इतना सरल करता जाता है, रोज रोज अगर
गुरु को हम कैच कर जाएं, समझ जाएं, इतना इजी है वो भी कि तप लगता ही नहीं है। गुरु के साथ चलते चलते पता ही नहीं चलता, सफर तय हो गया। एक मोटी बुद्धि तो है जो सूक्ष्म हो जाती है सत्संग में बैठ के। क्या चाहिए और क्या नहीं है प्राप्त, सोच के देखो, क्या नहीं है। अब घूमना यूं नहीं होगा तुम्हारा पहाड़ों पे इधर उधर, वो भी हो जाता है, साल में एक आधा ट्रिप गुरु के साथ वो भी हो जाता है, पर रोज तो गुरु के साथ घूमते हो, फिरते हो, एंजॉय करते हो, हर तरह से खाते पीते हो, पहनते ओढ़ते हो, तब क्या है। बल्कि जब समझ लिया ना सब कुछ, भगवान कभी कहते थे ये लोग बचपन से आ गए, इनका बड़ा तप है। हम लोग बोलते थे भगवान शर्मिंदा ना करिए, आपने इतने लाड से और प्यार से चलाया है, तप कह के तो हम शर्मिंदा होते हैं। तप लगा ही नहीं कोई तप है। हमने तो मौज की है आपकी गोद में, आपके साथ मस्ती में जिए हैं, क्या तप किया। एक लंगोटी में हम नहीं घूमे, 5 अंगनियों में हम नहीं बैठे, सर्दियों में ठंडे पानी में नदियों में नहाने हम नहीं गए, आपके लिए नदियों से पानी भर के हम लोग नहीं लाए। क्या किया, क्या हमने, कुछ भी नहीं किया। तो पहले के शिष्य होते थे, गुरु के आश्रम में रहते थे, बहुत तपस्याएं होती थी। आजकल तो इतना सुविधाजनक माहौल है, गुरु के यहाँ ही सुविधाजनक माहौल है। कहाँ, पहले तो वॉशरूम के लिए भी जंगलों में जाओ, अपना लोटा लेके जाओ, नहाने के लिए नदी किनारे जाओ, एक बाथरूम तक की सुविधा नहीं। बैठो कहाँ पर, पेड़ के नीचे, ठंडी हवा वहीं है, बस वही एसी होते थे। नीम का पेड़, बरगद का पेड़, वही एसी होते थे। क्या तप है, कोई भी तो तप नहीं किया है। हम ये कह ही नहीं सकते कि कोई तपस्या है भी सही। और मन को अगर ये दिखा दोगे तपस्या है, ये फिर कतराएगा, काउंटिंग्स करेगा, उलझेगा, परेशान होगा। लेकिन अगर अपने को ये नज़रिया दिखाओ कि आज वो ज़माना ही नहीं है, जैसे स्कूल चेंज हो गए, अब पहले गुरुकुल होते थे, अब तो एसी स्कूल हैं, स्कूल बस तक एसी हो गई हैं, एसी बस में बच्चे स्कूल जाते हैं, एसी रूम्स हैं, वहाँ पे जरा धूप नहीं लगती, गर्म हवा नहीं लगती। हम लोगों के वक्त तो पंखे भी मसा होते थे क्लासरूम में, और टीचर को मौज आ जाए तो पेड़ के नीचे भी पढ़ाते थे। चलो, इतनी गर्मी में स्पोर्ट वो होता था, स्पोर्ट्स मीट वगैरह, चलो पूरा दिन धूप में सड़ो वहाँ खड़े होके। आजकल तो बहुत कंफर्टेबल हो गया स्कूल का हिसाब किताब, लेकिन बच्चे पढ़ने में फिर भी चोर हैं। अब उनको लगता है सुबह उठ के स्कूल जाना पड़ता है, बस्ता उठाना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, वो भी नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम तो ये है ना। ऐसे एटमॉस्फेयर गुरुकुल के भी बदल गए हैं। जो गुरुओं के पास तप होते थे, शिष्य लकड़ी बीनने जाते थे। गुरु अंगद देव जी लैना जी सुबह सुबह उठ के गुरु नानक देव जी के उठने से पहले नदी से पानी भर के लाते थे उनके स्नान के लिए, और उल्टे पांव चलते थे। गुरु को पीठ कैसे दूं, उल्टे पांव चल के जाते थे। फिर घर का सारा काम, खाना बनाना, कमरे लीपना, उनको स्नान कराना, स्नान भी खड़े होके कराते थे। गुरु लोग इतना भी हाथ कम ही लाते थे, जैसे राजा लोग होते थे ना, उतनी भी सेवा होती थी गुरुओं की। फिर उनके कपड़े भी धोना, फिर झाड़ू बर्तन भी करना, फिर साथ संगत की सेवा भी करना। अभी आजकल कोई है ही नहीं तप। तुम तप की बात कर रहे हो, सेक्रीफाइसेस की बात कर रहे हो, तप है कहाँ। गुरु के बराबर बैठ नहीं सकते थे, गुरु के बराबर चल नहीं सकते थे। आजकल तो सब एक गाड़ी में चलते हैं। गुरु अगर
उस पे पालकी में चलते थे, रथ में चलते थे, शिष्य पैदल चलते थे। कौन सा तप है आजकल? चप्पल तक नहीं होती थी किसी के पास, चलो नंगे पांव, भले कांटे चुभें, भले पत्थर चुभें, चलो। अभी तो सब कुछ इजी है। हम तपस्या बोलें किसको, कुर्बानी बोलें किसको? ऐसा कुछ है ही नहीं। अपने मन को दिखा सकें हम चीजें, समझा सकें, क्योंकि थोड़ा बहुत भी हिलने डुलने को, बात को, मन हमारा बहुत बड़ा तप मान लेता है, बहुत ज्यादा तप मान लेता है। थोड़ी थोड़ी बात को भी जरा सा मुड़ेगा, सोचेगा मैं बहुत मुड़ रहा हूं। थोड़ा सा नीवा होएगा, सोचेगा मैं बहुत निव रहा हूं, मैं बहुत मिट रहा हूं, मैं बहुत ऐसे कर रहा हूं। अपने आप को श्रेय देने की बड़ी आदत है। एक तो झटपट अपने आप को श्रेय देना है, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। अपने आप को श्रेय देने की आदत है, और कुछ नहीं। श्रेय देना है। थोड़े से काम को तप कहना है, ये ईगो प्रॉब्लम है। और थोड़ा तप वर्ड इस्तेमाल करने से ईगो सेटिस्फाइड होती है। मेहनत कहने से ईगो सेटिस्फाइड होती है। ना मेहनत है ना तप है, पर ऐसा कहने से थोड़ा ऐसे लगता है हम भी कुछ है। रियलाइज करा दें किसी को, मेरा तप, मेरी मेहनत, मेरा ये पहले होता था। माएँ चूल्हे के आगे बैठती थी ना, कितना शोर करती थी। आजकल गैस हो गई, उसकी भी चिमनियां आ गई, किचन में एसी हो गए, हेल्प और हो गई, काम वाली आ जाती है, कटिंग चॉपिंग वो कर जाती है। इजी हो रहा है सब कुछ, टफ कहाँ है? इंसानों ने टफनेस तो सारी खत्म कर दी है अपने सुख के लिए। भगवान बोलते थे जितना लोग मेरे सुख की सोचते हैं, असल में वो सुख इनको चाहिए। उनको अगर दोपहर में कह दिया जाता था भगवान आप आराम कर लीजिए, बोलते थे हाँ मुझे पता है तुम सबको थकान हो रही होगी, सोना होगा, मुझे सुलाओगे तो तुम सोओगे। पकड़ लेते थे। तो बोलते थे कि जो सुख भी तुम ज्ञानी को देना चाहते हो वो सुख तुम्हें भी तो चाहिए। बात तो ये। अब वो अलग बात हो जाती है कि जब कोई ढंग से बढ़ने लगता है, वो अपने को सावधान रखता है, अचाह रखता है, और सिर्फ उसको गुरु के लिए एक भाव रहता है, वो एक सेपरेट इशू हो गया। पर फिर भी हम कहते हैं, अब ये तो नहीं है कि गुरु बैठे हो एसी हाल में, तुम्हें कहेंगे बाहर पार्क में बैठ के सत्संग सुनो, तुम भी तो एसी हाल में ही बैठोगे। सीधी सी बात है। अगर उनके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था होगी, तुम्हें ये तो नहीं कहेंगे तू अपनी लकड़ियां बीन ला, चूल्हा जला और तू अपनी बना के खा, हम इतने यहां खा रहे हैं। क्या तप है बताओ? जो आदतें डाल के आए हो, स्वभाव लेके आए हो, थोड़ा सा उनके विपरीत जाने को आप तपस्या कहने लगते हो। थोड़ा सा ही तो यही होता है ना फर्क। और वो शायद एडजस्टमेंट हर जगह है। आप एक हॉस्टल में चले जाओ, वहाँ जो पार्टनर मिलते हैं, हॉस्टल में रूम पार्टनर मिलता है, उसके साथ भी तो एडजस्ट ही करना पड़ता है। नहीं होती एडजस्टमेंट। सामान रखने की, खाने की, सोने की, सारी बॉन्डिंग बिठानी पड़ती है। अब तुम्हें आदत है जल्दी सोने की, अगले को देर से सोने की आदत है, लाइट जलाएगा वो। फर्क होता है ना, हर जगह है। शादी करके जाओ, वहाँ भी एडजस्टमेंट्स हैं। कोरा सुख तो नहीं है, एडजस्टमेंट्स हैं।
पहले लड़के का अपना कमरा था, अब शेयर होल्डर आ गई। तुम्हारे पास भी मायके में अपना कमरा है, वहां जाके तो पति साथ ही रहेगा। ये कैसे हो सकता है वो बाहर सोए? सब चीजें जो हैं एडजस्टमेंट से चलेंगी। अगर थोड़ा सा एडजस्ट हम इस मार्ग पर भी कर लेंगे, वो भी अपने कंफर्ट के लिए, नहीं एडजस्ट करोगे कलेश में रहोगे, नहीं एडजस्ट करोगे शोर रहेगा मन में। तो थोड़ा सा अगर अपने को बना लेंगे तो मेरे ख्याल उसमें कोई परेशानी जैसी बात तो नहीं, कोई तप जैसी बात तो नहीं। तप तो शुरू से आखिर तक गुरु का रहता है। हमारे मन को सहना, स्वभावों को सहना, हमारे संबंधियों को सहना गुरु का तप है। बढ़ाता भी है तुम्हें। जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है खून के छींटे भी उसी पे। तुम्हारा मन भी हमेशा गुरु को अच्छा थोड़ी समझता है। तुम्हारा मन भी हमेशा गुरु की नम्रता में थोड़ी रहता है। तेज भी होता है, चीखता भी है, क्रोध में भी आता है, बुरा भी मानता है, नेगेटिव भी लेता है बातों को। गुरु सहता है हमें। उसके बाद भी आखिरी तक उसकी तपस्या है हमें बनाए रखने के लिए। रामकृष्ण तप कर रहे हैं, विवेकानंद के लिए रिश्ता आया है। वो लड़की देखने गया बैठा है, यहाँ ये तप कर रहे हैं, उसका मन बहक ना जाए। मेहनत तो गुरु की लगी आखिर तक। अभी सत्संग पूरा होता था, हम सब तो उठ के दाएं बाएं भी हो गए। हम गुरु जी को देखते थे, वो वहीं बैठे हैं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, तब तो उनका। अब तुम्हारा तो मन करेगा, तुम बीच में उठ के वॉशरूम भी होया होगे। ज्ञानी उठ जाए सारे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तुम्हें प्यास लगेगी, जाके पानी भी पिया होगे। तुम्हें सीट कंफर्टेबल नहीं लगेगी, चेंज भी कर लोगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जहां तुमने बिठा दिया ज्ञानी को, तो चाहे कुछ चुभे चाहे कुछ होए, उसको वहीं बैठे रहना है चुपचाप। तब तो उसका हुआ, हमारा क्या तप हुआ? हमारा क्या तप हुआ? इतना ऊंचा ज्ञान सुना के फिर व्यर्थ की बातें सुनो सबकी। तब तो इसको कहते हैं। जिन चीजों में आपकी रुचि नहीं, जिन चीजों से आपका सरोकार नहीं। कल भी 10 लोगों को मैंने बोला मेरे से ये शादी ब्याह माया की बात ना करो, फिर भी लाइन में खड़े हैं। 1-1 मिनट सुन लो, 1-1 मिनट सुन लो। सबसे औखा काम तो ये होता है जब आप इतना ऊंचा आत्म ज्ञान सुना के और फिर आपसे वही प्रश्न किए जा रहे हैं उल्टे टेढ़े। तो पंडित जी बेचारे ने जाके रामायण की कथा बाची एक जगह। सारी रात पंडित जी ने रामायण पढ़ी। सवेरे जब भोग पड़ा, थक भी गए पंडित जी, इतनी कथा पढ़ी, चौपाइयाँ पढ़ी, सब किया। तो एक बैठा था उत्तम जिज्ञासु काफी, कहता पंडित जी एक प्रश्न है, पूछो। राम रावण था या राक्षस था? अब पंडित जी को बताओ क्या होगा। बेचारे पंडित जी को इतना जोश आया, बोले मेरे को नहीं पता वो रावण था या राक्षस था, पर मैं जरूर राक्षस हूं जो तेरे जैसे को सुनाया मैंने। तेरे को बैठने ही क्यों दिया मैंने यहाँ पे? उन विचारों को अपने पे जोश आ गया। अब अभी कथा करो जगत मिथ्या, फिर खड़े हो जाएंगे जगत की बात करने। अभी कहो तुम संबंध रहे तो, फिर मेरा पोता, फिर मेरा फलाना, फिर मेरा टीरा। अरे पल्ले नहीं पड़ता क्या ज्ञान? जड़ बुद्धि है क्या? लेकिन फिर भी धीरज रख के सुनो, फिर सॉल्यूशंस दो, तब तो ज्ञानी का। हम इतना भी तप नहीं लगाना चाहते कि अभी अभी हमको जिन बातों को समझाया गया हम थोड़ी देर तो दिमाग से आउट कर दें, हम फिर वहीं के वहीं हैं, फिर वही की वही बातें हैं, फिर वही के वही लेन देन है। सोच के देखो आप तब किसको कह रहे हो? और
शायद संसार में आप इतने छोटे से तो आ नहीं गए कि आप कुछ देख के नहीं आए। देख भी आए हो, सब स्वाद ले आए हो, और नहीं सुख मिला तो यहां आए हो। तब तो वैसे भी नहीं कह सकते। चलो एक व्यक्ति अनजान हो, उसने ना कुछ देखा हो, वो तब की बात करे तो हम समझें कि बेचारा अपने को अनभोगे भोगों से बचाने के लिए, वैराग भावना करने के लिए तप कर रहा है ना। पर एक व्यक्ति जो सब देख आया, भोग आया, वो तप की बात कैसे कर सकता है? और मिला तो नहीं सुख, मिला होता भागते नहीं वहां से, नहीं मिला। अब परेशानी क्या है, तब क्यों लगता है? वो जो इंद्रियों को आदत हो गई, वो बार बार सुख याद करती हैं। सिर्फ इतनी बात है, इंद्रियों को आदत हो गई, वो उस सुख को याद करती हैं। लेकिन वो भी अपने अंदर अगर कंपेयर करके दिखाया जाए कि टक्के वाला वो सुख लेने के लिए सहन कितना किया, मन का हटना वहां से भी मुश्किल नहीं है। ज्ञान इतना समाधानता वाला है, अगर आप थोड़ा सा अपने साथ मेहनत करो तो आपको समझ आ जाएगा कि अपने को बनाना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, अपने को चेंज करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। इट्स ईजी, बहुत ईजी है। तप जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि आज ज़माना ही नहीं है उस त्याग का, वैराग का, उन चीज़ों का ज़माना ही नहीं है। बहुत कंफर्टेबल है यात्रा, बहुत सुखी है, तन तो सबका ही सुखी है। कौन सी मेहनत है, कौन सी तुमसे मिट्टी उठवाई गई, ईंटें उठवाई गई, क्या कराया गया? अच्छा, बड़े बड़े गुरुद्वारे होते थे, गुरुओं के यहाँ रोज के मेले होते थे, चलो कुछ लोग होते थे सेवाधारी, बड़े बड़े पतीलों में खाने बन रहे हैं, औरतें रोटियां बना रही हैं। इंसान ने ऐसी खोज कर ली है, मशीनें आ गई हैं हर चीज की, ऑटोमेटिक। दाल क्या, सब्जी क्या, एक पतीला भी 4 लोग मिलके ना उतारें, वो वही मशीन से टेढ़ा हो जाता है, नीचे बाल्टी भर लो। इतना इजी हो गया। मेहनत तो कहीं बची, रोटी की मशीन आ गई। हम लोगों का जब इधर आनंद सागर बना, हमको कोई ले चला उधर बंगला साहब गुरुद्वारे, बोला आप उधर चलिए, देखिए किचन वैसा बनवाइए। किचन में तो मशीनों के अलावा कुछ था ही नहीं, मशीनें ही मशीन है। रोटी की भी मशीन है भाई, ये मशीन 1 घंटे में 1000 फुल्का बनाती है, ये 5000 भी बना देती है। इंसान को कुछ करना ही नहीं है। तब कहां बचे बताओ? अभी 4 आदमियों को खड़ा कर दूं ना कहीं सेवा के लिए, 5वें दिन बैठ जाएंगे, जी हम थोड़ा कलेक्शन करके मशीन लगवा लें, दिक्कत होती है। तब कोई नहीं करना चाहता। देख लो तुम, पहले गुरुओं तक पैदल जाते थे, अब खाली वो गेट है सोसाइटी का, बोलते हैं वहां गाड़ी छोड़ दो, वो भी कठिन लगता है सबको। दरवाजे के आगे गाड़ी खड़ी करें हम तो, इतना भी नहीं कोई तप करना चाहता। हैरानी लगती है। जबकि संतों के पास जितने कदम पैदल चल के आओ, एक एक कदम अश्वमेघ यज्ञ का फल है। ऐसी भावना होती थी कि गुरु के पास हम लोग चल के जाएं, पैदल जितने कदम चलेंगे अश्वमेघ यज्ञ का फल होगा। पहले तो सबको उतरना दरवाजे पे है, उसके बाद लिफ्ट चाहिए। अच्छे भले हैं जो उनको भी लिफ्ट चाहिए, कहां है तब? नीचे बैठते थे तकलीफ होती थी, सबको कुर्सी चाहिए। शुरू में जब सत्संग में कुर्सियां नहीं थी ना, लोग, मैं एक कुर्सी अपनी लाके रख दूं, मैं एक मुड़ा लाके रख दूं। अरे भाई किसी का घर है,
सत्संग जहां हो रहा है, अगले के घर में सामान कैसे रखें? हम अपनी गद्दी ले आए? तो उतनी सी भी तकलीफ कोई नहीं सहना चाहता। मुझे बताओ तो तप है कहां से? तप कुर्बानी तुम कह रहे हो, कौन सा तप है? सब कंफर्टेबल हो, बहुत मजे में, बीच बीच में अपना घर भी वो आते हो, पैसे शैसे कपड़े शपड़े सब ले आते हो, जो खाने पीने का मन आता है वो भी रस पूरा कर आते हो। बचा क्या है? क्या बचा है? कोई तप है ही नहीं। अपने मन को दिखाओ, तप उल्टा संसार में। यहाँ लोग हमको बोलते थे आप लोगों की बड़ी मेहनत है, हम सबको कहते थे ना तुम लोगों की बड़ी मेहनत है, हम तो तुमको हाथ जोड़ते हैं। ये शादी करके एक पति राजी करना, एक पत्नी को सारी जिंदगी साथ लेके चलना, धन्य तो तुम्हारे जिगरे हैं। हाँ, मेहनत वाले काम तुमने की, हमने क्या किए? सारा दिन माया की नौकरियां करना, फिर एक दूसरे की इच्छाएं पूरी करना, फिर ये एक बच्चा पैदा करना, बाबा उसको पालना, मुंह में उंगलियां डाल डाल के ब्रश कराना। और तुम वो तपस्वी तो असली, हम लोगों ने तो कुछ ही नहीं किया, हमने तो कोई मेहनत ही नहीं किया, सुखी बैठे हैं। और तुम ही लोगों ने 100 जूते भी खाए, तमाशे भी घुस के अभी तक भी देख रहे हो, वही औलाद जूते मारती है। तपस्या तो तुम्हारी है। यहां सत्संग में कौन सा तप है बताओ? 4 बच्चे हैं तो चारों को सेट करना है, तुम्हारी तो ये भी टेंशन है। सबकी दुकान बनानी है, सबको पढ़ाना है, सबको नौकरियां लगानी है, सबकी शादियां करनी है, सबके वो बच्चे होने चाहिए, फिर जिसका नहीं हुआ उसको ले लेके नीम हकीम कुछ नहीं छोड़ना, सारी जगह जाना है। मेहनत तो तुम्हारी, हम लोग क्या मेहनत है बताओ? शादीशुदा बच्चों को एक एक फ्लोर भी बना के देना है, फ्लैट भी लेके देने हैं, मेहनत तो तुम्हारी है। हमें तो सब पल्ले पल्लाए मिल गए, हमने किसी का गंद उठाया है क्या? तुम्ही ने मारा गंद में हाथ भी। थोड़ी थोड़ी देर में लंगोटियां खोल के देखते रहते हो, हाथ लगा लगा देखते हो। मेहनत तो तुम्हारी है, हमारी तो कोई मेहनत ही नहीं है। यहाँ पे इजी, सब कुछ इजी। जो थोड़ा बहुत हो भी किस्मत में, तप गुरु ने उससे भी छुड़ा लिया। कोई चक्की पीसी नहीं। तपस्या शब्द कहने में हम लोगों को तो शर्म आती है, कोई तप किया ही नहीं है। गुरु ने हाथों हाथ उठाया है। और जो अज्ञान की भी निवृत्ति है, सहज नहीं हो पाई तो वही बेचारे शिव रूप धारण करते थे, इतना जोश करते थे, बहा देते थे सारी गंदगी अंदर से, तो भी हमने कुछ नहीं किया। सोच के देखो, क्या सोचते हो, क्या विचारते हो? तुम्हारे एटीट्यूड्स गलत हैं, वही तो तुम्हें डराते हैं यहां बढ़ने में। नजरिया ही गलत है। कईयों को मैंने देखा यहां सत्संग में आए ना, थोड़ी सेवा देखी, कोई भाग गए, बाबा इससे तो गृहस्थी अच्छी। अब गृहस्थी में ऐसी चक्कियां पीस रहे हैं, ऐसी हम बोलते हैं फिर यहां तो नहीं था इतना तप, यहां तो नहीं था, इजी था, लेकिन सोचा शायद संसार इजी है, चलो भाई करो, फिर पीसो चक्की जो पीसनी है, करो मेहनत जो करनी है। उधर उल्टा मेहनत थी। तुम एक बार राइट एटीट्यूड से बढ़ के देखो, तुम्हें पता चलेगा जो तुमने वहां सहन किया, जो तुमने वहां मेहनत की, यहां तो कुछ भी नहीं है। और यहां जो कुछ है वो बेनिफिट अपने को देता है, वहां तो फिर भी दूसरों के लिए करना पड़ता है। यहां तो जो कुछ है वो अपने सेल्फ बेनिफिट है। भाई मन को मोड़ते हैं, अपना बेनिफिट है। तपस्या में रहते हैं, सेवा में रहते हैं, अपना बेनिफिट है। टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना बेनिफिट है। क्यों? साथ साथ अंदर आनंद मिलता है, शांति मिलती है, इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी आती है। ये सब तो हमारे अपने लिए, किसी के लिए तो है ही नहीं, किसी पे एहसान भी नहीं है। तो बात को अगर सही तरीके से लेंगे तो पता चलेगा, बल्कि हमारी जो कलाएं संसार में दबा दी गई, गुरु के पास तो कलाएं खिलती हैं उल्टा।
पोटेंशियल है। एक तो तुमने खुद अपनी पोटेंशियल नहीं पहचानी, दुनिया ने भी नहीं पहचानी, और पहचानी भी सही अगर, उन्होंने इस वे से तुम्हें ताने तो उनके मारे तुम्हें लगा ही अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। गुरु तो तुम्हारी पोटेंशियल को पहचान के और तुम्हारी कलाओं को और निखारता है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो। कोई दिमाग का कम भी आया ना गुरु के पास, हमने देखा उसको प्यार करके करके भगवान ने सेवा के योग्य बना दिया, सबका प्यारा बना दिया, वाणी लिखने योग्य बना दिया, चिट्ठियां लिखने योग्य बना दिया, सत्संग करने योग्य बना दिया, भजन गाने तक सिखा दिया। गुरु पहचानता है हमारी पोटेंशियल को, गुरु पहचानता है हमारे अंदर कौन सी कलाएं हैं, कि बीज रूप में तो सब पड़ा है, अब वृक्ष होने दो तो फल फूल लगे। हमने अपनी पोटेंशियल ही इतनी मानी हुई है ना कि बस हमारी यही पोटेंशियल है, हम कुछ रुपए कमा लें, शादी करके एक आधा बच्चा पैदा कर लें, 2 कर लें, गृहस्थी पालते रहें। हमने अपनी पोटेंशियल ही इतनी समझी हुई है, जबकि हमारी पोटेंशियल तो ये है, हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में जाग सकते हैं, हम नानक कॉन्शियसनेस में जाग सकते हैं, हम ईसा मसीह हो सकते हैं। पोटेंशियल तो हमारी इतनी है, पर हमने अपनी पोटेंशियल को पहचाना ही नहीं है। हम इतनी अपनी ताकत समझते हैं कि माया के 4 कार्य जो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, हमारी भी शायद यही क्षमता है। हमने खुद अपनी क्षमता इतनी समझी नहीं हुई, हमने खुद समझा है ना मेरी क्षमता इतनी, हमारी सोच है ना। ये भी तो सोच सकते हो, अगर मैं 1 कटोरी दाल बना सकता हूं तो मैं 4 कटोरी भी बना सकता हूं। थोड़े मेजरमेंट्स 4 गुना ना करके थोड़ी अकल लगानी पड़ेगी बस, क्योंकि सारा कुछ 4 गुना करना ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा अकल लगानी पड़ेगी। अगर मैं 4 रोटी अपनी बना सकता हूं तो मैं 40 भी तो बना सकता हूं। अगर मैं संसार में रचना कर सकता हूं, बच्चा पैदा कर सकता हूं, घर बना सकता हूं, तो क्या मैं अपने अंदर के बोध को प्राप्त नहीं कर सकता हूं? अगर मैं बहिर्मुख होकर संसार में इतना कुछ कर सकता हूं, पढ़ाई, नौकरी, बाल बच्चा, तो क्या मैं अंदर की तरफ अगर डाइवर्ट हो जाऊं, मैं कृष्ण की पदवी तक नहीं आ सकता? मैं कृष्ण जैसा नहीं हो सकता? मैं गुरु नानक जैसा नहीं हो सकता? अपनी पोटेंशियल भी हमको नहीं पता, गुरु बताता है। हम सोचते हैं शायद गुरु बस बात कर रहे हैं, कोई और होते होंगे। क्यों? परमात्मा शक्ति रूप में किसके घट में नहीं है बताओ? सब घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोई। अब प्रगट कोई कर ले, साईं तो बैठा है अंदर, कोई प्रगट करे साईं को, कोई प्रगट करे परमात्मा को, तो पोटेंशियल तो है। और जब हम अपनी पोटेंशियल को पहचान के चलते हैं तब नहीं लगता, फिर तो ऐसे लगता है मेरी कलाएं खिलें, मेरी कलाएं निखरें, फिर तो ये भावना बनेगी ना, फिर तो ये फीलिंग आएगी। तो वो जो कमजोरी आती है, नेगेटिविटी आती है, वो सिर्फ ये सोच के, जो हम वर्ड ही गलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं शायद तप माना बड़ा कोई पत्थर कूटने, तप बस अपने मन को मोड़ने का, तप गुरु की आज्ञा में चलने का है, तप ज्ञान को जीवन में उतारने का है, तप संयम में रहने का है, तप अद्वैत में रहने का है, तप अपने समय की बर्बादी ना करने का है। ये वाले तप हैं, और ये तप इतने यूजफुल हैं कि आपको लाइफ में बहुत बेनिफिट देते हैं। तो ऐसे ही घबराओ मत चीज़ों को सुन के, देख के, और जिनके सामने बड़ी बड़ी कुर्बानियां आई भी और उन्होंने की भी, वो फिर उनका जुनून ही था। तो जब वो, तो जुनून कब चढ़ता है? जब थोड़ा सा ही कोशिश करो, चलो, पुरुषार्थी बनो,
फिर जुनून आना शुरू होता है अंदर से। थोड़ा सा ही अनुभव खुलता है, फिर लगता है और पाना है, और पाना है, और पाना है, फिर मज़ा आ जाता है। अब तुम्हें हम एक चम्मच कोई चीज़ चखा दें, अब दिल करता है पूरा बाउल मिल जाए, लबालब भरा मिल जाए, जल्दी खा लूँ, शायद दोबारा और दे दें। तो जब ये भीतर का भी रस झरना शुरू होता है, आनंद आता है, तो फिर लगता है और मिले, फिर तप नहीं लगता। अब वैसे बोला जाता है संतों के संग चलो तप है। हम लोग गुरु जी के साथ जो एंजॉय करते थे फिर तो नहीं करते। अब बहुत मजा आता था उनके साथ, तप तो कभी नहीं लगा। फर्क ही नहीं पड़ता था कितने बजे खा लिया, कैसे घूम लिया, कहाँ चले गए। वो इतनी प्यारी बातें बताते थे, इतनी अच्छी गाइडेंस देते रहते थे, उनकी लीलाएं देखने में आती थी, किसी भगत को कैसे तारा, किसी को कैसे प्यार किया। तप ही नहीं लगा कभी, अपना तप तो कभी नहीं लगा। उनका तप रोज लगता था कि हम सबको लेके चल रहे हैं, अब जिसके घर जाएं भजन भी करें, सत्संग भी करें, क्यों इतने लोगों को लेके गए हैं। मेहनत वो करते थे, खाते हम सारे थे। उनका तप उल्टा लगता था हमेशा, अपना तो कभी लगा ही नहीं। कभी किसी को कुछ कहा उन्होंने बनाने के लिए, ये भी उनका ही तप लगता था कि अपने को तपा के भी अगले को सुख देना चाहते हैं, जीवन गढ़ना चाहते हैं। तपस्या वर्ड गुरु के लिए इस्तेमाल हो। और अपने को तो देखो थोड़ा सा एक्टिव होना होता है, थोड़ा अपने लायक होना होता है, सबको प्यार करना होता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी मेहनत तो नहीं है, अपने ऊपर डिपेंड करता है कौन कैसे चलता है, कैसे करता है, ये अपने ऊपर बात है। लेकिन ये भी नहीं, अगर हमें नहीं आता तो हम सीख नहीं सकते। पर फिर सीखने के लिए थोड़ा सा धीरज चाहिए होता है। भाई सिखाने वाला जो है कभी आवाज भी ऊंची कर सकता है, कभी टोंट भी कर सकता है, कभी टोक भी सकता है। उतना फिर ऐसे छुई मुई का पौधा बनने की भी जरूरत नहीं है, छोटी छोटी बात को बुरा लगा के बैठ जाओ। छुई मुई का पौधा मत बनो, एक्टिव भी होना होता है। संसार से फिर भी बहुत कम मैं था, ये मान के चलो, तो हौसला पड़ेगा जरा, नहीं तो हौसला पस्त हो जाता है, डर जाता है अंदर वाला। आई बात समझ में? क्या समझा? हरिओम प्रभु जी। बहुत सारी बातें क्लियर हुई। ऐसा लग रहा था कि कोई मेहनत नहीं है, सच में जो दिल का सुकून और जो मन में चैन आता है ना, वो तो यहीं आके ही मिलता है। अभी तक लगा भी नहीं था कि यहाँ पे कुछ है, ऐसा सेक्रीफाइस लगा भी नहीं कभी। हमेशा यही लगता था कि जो मेहनत आप कर रहे हो ना, बस उसका रिजल्ट यहाँ होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। और सच में तपस्या तो आप ही कर रहे हो, हमारे लायक तो कुछ भी नहीं है। कोई डरने जैसा भी कुछ नहीं, फिर धड़ल्ले से बढ़ो आगे। बस एक शायद लगता है जुनून की जो कमी है ना, वो कमजोर कर देती है अंदर से, और कुछ कमी कमजोर करती है। राइट। बेटे आवाज ना, ये शोर है फैंस का, हम समझ नहीं पा रहे। हाँ, ये ऐसा लगता था लाइफ कंफर्टेबल तो पहले से ही थी, जब यहाँ पे नहीं आए थे तब भी, हाँ, और यहाँ पे भी कंफर्टेबल है।
पर ना वो जो थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है ना, बस वहीं पे डिस्कम्फर्ट आता है। हाँ, मतलब जैसे अपने नेचर के अगेंस्ट जाना होता है तो हाँ। थोड़ा। हाँ, ऐसे, और ये भी करके देख लिया कि जितने भी कंफर्ट्स ऑर्गेनाइज कर लिए ना, फिर भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट है ही। राइट। जितना मर्जी कर लो, उसके बाद भी मन बीच में कहीं ना कहीं से आएगा कि अभी ये है और ये नहीं है। मतलब बहुत सारी क्लैरिटी थी आज सत्संग में ना, बहुत कुछ समझ में आया। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझको ऐसा लगता है कि मैं लायक नहीं थी, पता नहीं कैसे आपने। चलो, ये एक और पॉजिटिव पॉइंट है अपने लिए कि भगवान की मर्जी है कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे चुन के बिठाया गया है। ये और पॉजिटिव बात है अपने मन को समझाने के लिए, सुनाने के लिए। ये और पॉजिटिव बात है कि मैं तो योग्य भी नहीं था, मैंने चाहा भी नहीं था, पर ये मर्जी परम प्यारे की है कि मैं आगे बढ़ूं इस मार्ग पर, तो भगवान का संकल्प होवे पूरा। और अच्छी बात है, और अपने मन को मोटिवेट कर सकते हो इस विचार से। जी हरिओम प्रभु जी। सराय आपने बहुत सुजागी दी कि हम गुरु का तो बनना चाहते हैं, लेकिन किसी प्रकार का भी कोई तप नहीं कर रहे हैं। तप तो क्या, कोई डिफ़िकल्टी भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये गुरु की महानता है कि वो हमारे लिए तप कर रहा है, वो हमें हमारी पोटेंशियल बता रहा है, उसको रियलाइज़ करा रहा है, हमें सही इंसान बनने का एक रास्ता दिखा रहा है। और यदि हमें गुरु का बनना है तो गुरु तो सिर्फ यही चाहता है ना कि हम अपना अहंकार छोड़ें और गुरु को समर्पण कर दें। ठीक, बिल्कुल ठीक। ये ऐसा लगता है जुनून भी है, जोश भी है, क्योंकि वो आनंद रस जो है चख ली है। सत्संग से प्रिय कुछ और लगता नहीं है। और जो बनाना भी होता है ना अपने स्वभाव को, कि अपने मन को जो प्रबोध देना होता है कि वो जो आनंद प्राप्त किया ना वो फिटे ना, इसलिए मन को प्रबोध दिया जाता है, सिर्फ इसी को बनाना होता है। और ये बड़ा ही सिंपल प्रोसेस लगता है, क्योंकि जो आनंद एकत्रित किया है बड़ी मुश्किल से जो मिला है, जो संसार ही अग्नि की भट्टी यहाँ नहीं है। आप जहाँ जहाँ अपने संग ले गए हैं वहाँ तो सिर्फ मज़ा ही और आनंद ही है। हाँ, संसार है तपती हुई भट्टी, यहाँ थोड़ी, वहाँ एक एक काम औखा है। हाँ, भगवान ने गीता में अथक वर्ड यूज़ किया, बस बोला ही नहीं उन्होंने टूटना बिखरना, क्योंकि वो ही नहीं। इससे अधिक क्या है, यहाँ कोई तप ही नहीं है, वही है तप सारा। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, यही बोला है कि आप थोड़ी देर दीक्षा भी ना मिले ना, आपको कितनी तुम्हारे को भूख आती है, चलोगे फिरोगे सब कुछ हजम होएगा तुम्हारा, तुम इतना तप भी नहीं करना चाहते। आज पता चलता है जो गुरु हमारे लिए तप कर रहा है। सही बात है, हम लोग तो कंफर्ट जोन में ही तो चलते हैं। सही बात है। पहले से पहले गाड़ियां खड़ी हैं, उतरो जी, बैठो कार में, चढ़ो आराम से। अच्छा, ये इस गाड़ी में सौखा बैठेगा, उसको इसमें बिठाओ, ये आगे सौखा बैठेगा, ये पीछे, इतने तक हमारा ध्यान रखा जा रहा है। और हम तब की बात हम कहाँ कर सकते हैं? शर्मिंदगी है, उल्टा गुरु का ऋण ले रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं ना, उल्टा हम लोग तो ऋण ले रहे हैं गुरु का। हम कहाँ तब की बात करें? कोई बात है ही नहीं इस तरह की सोचने वाली। हाँ, गुरु लाडा नाल बच्चियां नू पालदा, दे दे थापड़े और डिग दे संभालदा। कुछ भी नहीं, गुरुओं की मौज होती थी, सारा सारा दिन खाया नहीं, तुम भी लटको भूखे। वो नानक जी के पीछे चल नहीं रहे थे बेचारे। इसको तो भूख लगती नहीं, हमको तो लगी है भूख, अब करें क्या? रीठे खा लो, बाला मर्दाना।
और यहाँ गुरु खाए ना खाए हमें थाली मिल जाती है, तुम लोग खा लो भाई, तुम रज बैठो, तुम्हारे रीठे ना मीठे करने पड़े, तुम खा लो पहले। हाँ जी। भैया सबसे बड़ी कृपा तो आपकी है, जो आपने दरबार में बिठा लिया, हमें चुन लिया। सबसे बड़ी कृपा है, नहीं तो हम इसके लायक है भी नहीं थे। सबसे बड़ी, और मेहनत भी आपकी है, कहीं मन को मोड़ना भी नहीं पड़ता। आपके प्यार में, आपके उसमें मुड़ ही जाता है अपने आप ही, पता भी नहीं चलता। परिस्थिति भी आती है, उसके लिए मेहनत आप ही की होती है, हमारी कुछ नहीं होती है। वहाँ से भी हम निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आप, हम तो सहज पल रहे हैं और आप, मेहनत आप ही की है सारी, हमें तो कुछ पता चलता ही नहीं है भैया। बहुत बहुत थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाग रे मुसाफिर तू, ख्वाब की ये दुनिया से। जाग रे मुसाफिर तू, ख्वाब की ये दुनिया से। होश क्यों गवाया है पल दो पल की खुशियों में। होश क्यों गवाया है पल दो पल की खुशियों